जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। कभी मेरी मुर्शिद की ज़बानी अगर आप सुनेंगे तो फरमाते हैं, जुल्फे रुखे हबीब का होगा न हक अदा, जुल्फे रुखे हबीब का होगा न हक अदा, आफाक का हयात कर बधो सुना करे, आफाक का हयात कर बधो सुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि उनको चाहो यही आईन वफादारी है, उनको चाहो यही आईन वफादारी है। वो खताओं पे भी हर एक को दुआ देते हैं और उनसे बढ़कर कोई आफाक कहाँ देता है, उनसे बढ़कर कोई आफाक कहाँ देता है। वो तो शाक को जन्नत की हवा देते हैं, जन्नत की हवा। फरमाते हैं उनके रहो बस उनको तको, उनकी मानो उनसे मांगो, उनके रहो बस उनको तको, उनकी मानो उनसे मांगो। सबके नासिर सबके यावर, शाफे महशर शाफे, दुनिया उनकी उकबा उनका, सब कुछ तो आफाक है उनका। दुनिया उनकी उकबा उनका, सब कुछ तो आफाक है उनका। उनका है एहसान सभी पर, शाफे महशर शाफे, उनका है एहसान सभी पर, शाफे महशर शाफे महशर। मेरे मुर्शिद की अगर आप नगमात बहरुल इरफान उठा के देखेंगे तो आपको हर जगह मेरे मुर्शिद के कलाम में मदीना ही मदीना नजर आएगा। मेरे मुर्शिद ने हम गुलामों को मदीने का जाम पिलाया और मदीने का ही पता दिया है। जहाँ भी देखो मदीने का जिक्र है। वो खुद भी एक बड़ी तादाद में मदीने जाते रहे और उनके बाद उनके गुलाम भी एक लंबी तादाद में मदीने जाते हैं। कुछ होता है तब भी जाने जाते हैं, नहीं होता है तब भी दिल में तमन्ना रखते हैं। और हुजूर बहरुल इरफान ने फरमाया था, तमन्ना है देखूं दयारे मदीना, दिखा दे इलाही बहारे मदीना, दिखा दे इलाही बहारे मदीना। ये कल्बो जिगर जान तन भी बच्चे मेरे रहे मेरे आका निसारे मदीना, ये कल्बो जिगर जान तन भी बच्चे रहे मेरे आका निसारे मदीना, रहे मेरे आका निसारे मदीना। और मदीना है मदीना है मदीना ही जहाँ है मदीना ही ईमान, मदीना ही जहाँ है मदीना ही ईमान। कहूँ तुमसे क्या है वकारे मदीना, और गुनाहगारों मदीना ही तो बख्शिश का वसीला है, गुनाहगारों मदीना ही तो बख्शिश का वसीला है। वही है फातिह महशर, पढ़ो सल्ले अला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने की गलियां और मदीने का नजारा जो जाता है एक बार, उसे फिर ये तड़प रहती है कि दोबारा हम कब उस गली में हाजिर हो जाए। वो गलियां जहाँ पर हमारे नबी चला करते थे, आशिक से पूछिए वहाँ पर कैसे कदम फूक फूक कर रखा करते हैं। इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको मैं बताऊं और देखिए आप अंदाजा लगाइए, आप सुनते रहे अभी कि इंसान जिसे वो बुलाते हैं वही मदीने जाता है। करोड़पति भी होता, अरबपति भी होता, वो भी नहीं जा पाता है। मगर एक फुटपाथ पर बैठने वाला इंसान भी अगर उसका बुलावा आ जाता है वो मदीने चला जाया करता है। और मदीने उसे बुलाया जाता है जिसे गुनाहों से पाक करने का किया जाता है, जिसे गुनाहों से पाक करना होता है। एक बुजुर्ग है हजरत आसिम, एक बुजुर्ग मदीने शरीफ में हाजिर हुए, हातिम असम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के रोजे पर हाजिर है। अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह, जब तूने मुझे यहाँ पर ला दिया है तो अब मुझे नामुराद मत लौटाना, अब मुझे नामुराद मत लौटाना। जानते हो अल्लाह की तरफ से गैब से आवाज आई, ऐ हातिम असम, अगर मैंने तुम्हें इस रोजे पर हाजिरी की इजाजत ही उस वक्त दी थी जब तुम्हें गुनाहों से पाक करना मकसूद था, अगर गुनाहों से पाक करना मकसूद ना होता तो फिर तुम्हें इस रोजे की हाजिरी नहीं देते। तुम जाओ जाओ, मैंने तुम्हें भी बख्श दिया, तुम्हारे साथियों को भी बख्श दिया और मैं तुमसे राजी हो गया, तुमसे राजी हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना, अल मदीना चल मदीना, जायरीने मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अजब रंग पर है बहार मदीना, अजब रंग पर है बहार मदीना, कि सब जन्नते है निसारे मदीना। मुबारक रहे अंदलीबो तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है ख्वारे मदीना। मुबारक रहे अंदलीबो तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है ख्वारे मदीना। मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, शबो रोज खाके मज़ार मदीना। रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे, रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे। मेरा दिल बने यादगार, मेरा दिल बने यादगार मदीना। अल्लाह अकबर, क्या हाल होता होगा आप देखिए। मैं वक्त के बहुत कम है, आप लोग इतने लोग बैठे हैं, जाहिर सी बात तो मैंने इतनी देर में समझ लिया है कि अब इतने लोग बैठे ये जाने वाले नहीं हैं। ये इन्हें मौलाना नायाब साहब को लखनऊ भेज के यहाँ से जाएंगे, मुझे जैसा लगता है। और वाकई में रिश्तेदार वगैरह और वही लोग बैठे हुए हैं। आप देखिए 2-4 मिनट और मदीने की बातें सुन लीजिए कि हमारे मुर्शिद ने हम गुलामों को कैसे जाम पिलाए और जगह जगह मदीने के अदब को भी बताया है। एक बुजुर्ग है जो मक्के में जाते हैं, काबे का तवाफ करते हैं, वहाँ पर दुरूद पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, जब तक के मक्के में रहे दुरूद पढ़ते रहे, दुरूद पढ़ते रहे। और जब वो मदीने में गए तो फिर वहाँ पर अल्लाह का जिक्र करने लगे, वहाँ पर अल्लाह का जिक्र करने लगे। मुरीद ने पूछा कि हुजूर, मैं तो उल्टा समझ रहा था कि आप अल्लाह के घर में अल्लाह का जिक्र करेंगे और इस दरबार में मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में आप दुरूदों के नजराने पेश करेंगे। मगर बात तो मामला तो उल्टा है, आखिर इसकी वजह क्या है? तो जानते हो क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं इसकी वजह ये है कि अल्लाह मोहम्मद से मोहब्बत करता है और मोहम्मद अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, मोहम्मद अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। और मुहिब की तारीफ करो तब उसे इतनी खुशी नहीं होती है, अगर उसके महबूब की तारीफ करो तो उसे ज्यादा खुशी होती है। इसलिए मैं मक्के में दुरूद पढ़ के अल्लाह को खुश कर रहा था और मदीने में अल्लाह का जिक्र करके मैं अब मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुर्शिद फरमाते हैं काबे का हो तवाफ ख्यालों में हो हुजूर, काबे का हो तवाफ ख्यालों में हो हुजूर। यूं जिक्र हक सनाए नबी एक जा करो, यूं जिक्र हक सनाए नबी एक जा करो, यूं जिक्र हक सनाए नबी एक जा करो। अल्लाह अकबर। मेरे मुर्शिद उस दरबार में हाजिर होते हैं। इंसान जाता है, उसकी कैफियत अलग होती है, उसके जज्बात अलग होते हैं। कोई अपने महबूब के पास जाए, कोई अपने माशूक के पास जाए, अलग ही जज्बात होते हैं। फिर उसे दुनिया याद नहीं रहती है, दुनिया के झमेले याद नहीं रहते हैं, दुनिया की उलझने याद नहीं रहती है, दुनिया की टेंशन याद नहीं रहती है, बल्कि वो अच्छा बनने की कोशिश करता है कि मेरे महबूब, मैं महबूब की बारगाह में हाजिर हो रहा हूँ, मैं किस तरह से हाजिर होऊंगा, मैं कैसे हाजिर होऊंगा। कोई अपने जज्बात के इजहार कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। मुकर्रिर होता है, अपने मुकर्रिराना अंदाज में करता है। कोई अगर कलमकार होता है तो वह कलम के जरिए अपने जज्बात के इजहार करता है। कोई शायर होता है तो शायराना अंदाज में इजहार करता है। अल्लाह अकबर। मेरे मुर्शिद है मक्के से मदीने की तरफ जा रहे हैं। जो जो मदीना करीब आता चला जा रहा है, दिल की धड़कनें तेज होती चली जा रही हैं और सोच रहे हैं कि उस दरबार में कैसे हाजिर होंगे, उस दरबार में कैसे हाजिर होंगे। कलम उठाते हैं, एक नात लिखते हैं और जो जो मदीना करीब आता है अशार लिखने लगते हैं और फरमाते हैं बहारों फूल बरसाओ मदीना आने वाला है, बहारों फूल बरसाओ मदीना आने वाला है, हवाओं गीत तुम गाओ मदीना आने वाला है। हर एक जर्रे से आती है जहां हुए वफा यारो, उसी के गीत सब गाओ मदीना आने वाला है। जहां की भीख से पलता है ये सारा जहां लोगों, जहां की भीख से पलता है ये सारा जहां लोगों, संभालो झोलियां आओ मदीना आने वाला, संभालो झोलियां आओ मदीना आने वाला है। अक्ल कहती है कि उस दरबार में हाजिर हो रहे हैं, कैसे हाजिर होंगे हम गुनहगार,
हम खताकार इंसान, हम खताकार, हम गुनहगार, हम अपने नबी को कैसे मुंह दिखाएंगे, हम उस दरबार में कैसे हाजिर होंगे। अल्लाह अकबर। फिर इश्क पुकार उठता है, अदब के साथ तुम रहना, शहे कौनैन का घर है। अदब के साथ तुम रहना, शहे कौनैन का घर है। गुनाहों से न घबराओ, मदीना आने वाला। अदब के साथ तुम रहना, शहे कौनैन का घर है। गुनाहों से न घबराओ, मदीना आने वाला है। असीराने मोहब्बत नाम पर जाने लुटाते हैं। मेरे नबी के नाम पर सहाबा ने गर्दनों को कटा दिया। असीराने मोहब्बत नाम पर जाने लुटाते हैं। संभल जाओ, मदीना आने वाला है। लुटाओ नाज के सजदे, सुनाओ नात के नगमे, जरा आफाक शर्माओ, मदीना आने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा आफाक शर्माओ, मदीना आने वाला है। अल्लाह अकबर। और जब उस गुंबद पे नजर पड़ती है जो आशिकों का मरकज है, जो हर आशिक की तमन्ना है कि हम उस गुंबद की ज़ियारत कर ले। जब बहरुल इरफान की उस गुंबद पे नजर पड़ती है तो यूं पुकार उठते हैं, वो चमका गुंबदे अतहर पढ़ो सल्ले अला मिलकर। वो चमका गुंबदे अतहर पढ़ो सल्ले अला मिलकर। झुकाओ अपने अपने सर, पढ़ो सल्ले अला मिलकर। रसूले हाशमी की राजधानी आ गई लोगों, रसूले हाशमी की राजधानी आ गई लोगों, रसूले हाशमी की राजधानी आ गई लोगों। मुजस्सम अब अदब बनकर पढ़ो सल्ले अला मिलकर। कहाँ हो तिश्न कामो, आओ इस तरफ आओ। कहाँ हो तिश्न कामो, आओ इस तरफ आओ। वो आए साथिये कौसर, पढ़ो सल्ले अला मिलकर। वो है रहमत के पैकर, भीग देंगे खूब भर भर कर। वो है रहमत के पैकर, भीग देंगे खूब भर भर कर। करो फरियाद रो रो कर, पढ़ो सल्ले अला मिलकर। गुनाहगारों मदीना ही तो बख्शिश का वसीला है। गुनाहगारों मदीना ही तो बख्शिश का वसीला है। वही है फातिह महशर, पढ़ो सल्ले अला मिलकर। अरब हो या अजम, अरब हो या अजम आफाक, सब उनकी बहारें हैं। अरब हो या अजम आफाक, सब उनकी बहारें हैं। कुल वही सरवर, पढ़ो सल्ले अला। सुभान अल्लाह, क्या बात है। असले कुल वही सरवर, पढ़ो सल्ले अला। अल्लाहु अकबर। फिर जब जाते हैं, अल्लाह अकबर, इंसान बड़ी तमन्नाएं लेके वहां पर जाता है, बड़ी आरज़ुएं लेके जाता है। सोचता है कि मैं ये अर्ज करूंगा, ये दुगला सुनाऊंगा, ये मांगूंगा, न जाने कैसे कैसे सोच के जाता है। मगर जब वो रोजे की जालियां सामने आती है तो सब कुछ भूल जाता है। फिर उसे कुछ याद नहीं रहता है, फिर नहीं मालूम रहता कि क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। मेरे मुर्शिद की ज़बानी सुन लीजिए, अल्लाह अकबर क्या फरमाते हैं। जालियों के पास पहुंचते हैं, अब कुछ याद नहीं है। फरमाते हैं कि तुमसे अजीज क्या है जाने जा, तुमसे अजीज क्या है जो मांगो है जाने जा, तुमसे अजीज क्या है जो मांगो है जाने जा, तुमसे तुम्ही को मांगू, खुदा से दुआ करूं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान है हमारे मुर्शिद की। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक अंदाज है इंसान अपने जज्बात की किस तरह से एहसासात को अपने बयान करता है। कभी फरमाते हैं कि है आफाक ख्वाहिश रजा साथ में हूँ, चलूं जब सुए नज़ारे मदीना। और कभी फरमाते हैं कि मुर्शिद हो, मुजद्दिद हो और शाह मदीना हो, मुर्शिद हो, मुजद्दिद हो और शाह मदीना हो कोई महफिल तैबा की बहार हो, ऐसी कोई महफिल तैबा की बहारों में। मेरे भाइयों, वो मदीना जिंदगी में देख लो, ये समझ लो कि जिंदगी की मेराज है। मेरे नबी फरमाते हैं कि वह मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसने मेरे रोज़े अनवर की ज़ियारत की, जिसने मेरी तुरबत की ज़ियारत की, तो मेरी शफाअत उसके ऊपर वाजिब हो जाती। मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। बहुत सस्ता सौदा है। इंसान करोड़ों दुनिया में अच्छा घर बनाने के लिए और दुनिया को अच्छा बनाने के लिए दिन रात एक कर देता है। बहुत अच्छा सौदा है, बहुत सस्ता सौदा है। मेरे नबी बशारत दे रहे हैं कि जिसने मेरे रोज़े अनवर की ज़ियारत कर ली तो मैं कल क़यामत के दिन उसकी शफाअत, मैं कल क़यामत के दिन उसकी शफाअत फरमाऊंगा। वो मदीना, अल्लाह अकबर। मेरे नबी
जब मदीने से इतनी मोहब्बत करते थे, किताबों में लिखा है कि जब सफर में मेरे नबी जाते और वापस आते तो जूं जूं मदीना करीब आता तो आप सवारी खुद और तेज कर देते ताकि जल्दी से मदीने पहुंच जाए, जल्दी से मदीने पहुंच जाएं। मेरे भाइयों, बातें तो बहुत है करने की, मगर हर इंसान को नबी की मोहब्बत दिल में खुद भी रखना है और अपने बच्चों के दिल में भी पैदा करना है। जिस दिल में वो देखिए सहाबा के जज्बे उस वक्त क्या था कि पूरे आप देखिए कि दयार मुसलमान कहाँ थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनके चंद साथी हैं, मगर ऐसे साथी थे, ऐसे आशिक थे, अबू बकर जैसे आशिक थे, कहीं उमर जैसे आशिक थे, कहीं उस्मान अली जैसे आशिक थे, सहाबा जैसे आशिक थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं माना। नबी के इश्क में उन्होंने देख लिया कि अगर जान जाती है चली जाए, मगर नबी का जो पैगाम है हमें पूरी दुनिया में आम करना। सुभान अल्लाह। और उन्होंने उसको आम करके भी दिखाया। मदीना बड़ी प्यारी जगह है, गलियां, उस गलियों से ये गुजरेंगे जहां से हमारे नबी गुजरते थे, उन गलियों को ये देखेंगे जहां से हमारे नबी गुजर जाते थे तो देर तक वहां से खुशबू आया करती थी। जन्नत में जो चला गया फिर वो दोज़ख में जाने वाला नहीं है, वो जगह भी वही मस्जिद नबी में है। अल्लाह अकबर, वो मस्जिद नबी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर तशरीफ फरमाते, इंसान अगर तारीख उसके जहन में हो और हमारे नबी की सीरत और सहाबा की दास्तानें उसके जहन में हो तो तसव्वुर बैठ के करे मस्जिद नबी में कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं पर बैठते थे, सहाबा बैठते थे, और सहाबा भी कैसे कैसे सहाबा थे। कहीं अबू बकर बैठे हुए हैं, कहीं उमर बैठे हुए हैं, कहीं उस्मान बैठे हुए हैं, कहीं पर अली बैठे हुए हैं, कहीं पर हुज़ैफा बैठे हुए हैं, कहीं पर तलहा बैठे हुए हैं, कहीं पर जुबैर बैठे हुए हैं, कहीं पर बिलाल बैठे हुए हैं। कैसी मजलिस होती होगी, कैसी महफिल होती होगी, क्या हाल होता होगा, कैसा कैसा वो मंजर होता होगा, कैसा वो माहौल होता होगा कि जब मेरे नबी बयान कर रहे होते होंगे और सहाबा हमारे नबी की बातों को सुन रहे होते। सुभान अल्लाह। क्या बात। मेरे भाइयों, अल्लाह तौफीक दे तो उस मदीने को जरूर देख लेना। और अगर तुम वाकई में दोनों जहान को कामयाब करना चाहते हो तो फिर अपने आप को मदीने के हवाले कर दो। फलाह चाहिए आफाक दो जहां में अगर हवाले कर दो, ये जानो जिगर मदीने के, यही पैगाम दो आफाक। दुनिया में रहो जब तक नबी के इश्क में कोशिश करो खुद को मिटाने की, नबी के इश्क में कोशिश करो खुद को मिटाने की। वो मुकद्दस जगह जिसने देख ली उसकी मेराज है, जिसने वहाँ जो वहाँ पर चला गया समझ लीजिए कि उसका दोनों जहान का बेड़ा पार है, दोनों जहान का बेड़ा पार है। आप देखिए मौलाना नयाब साहब अभी शायद 2 साल हुए, 2 ढाई 3 साल हुए होंगे कि ये इन्होंने पहली मर्तबा हाजिरी देने के लिए उस मुकद्दस दरबार में गए। तो एक लगन होती, जब इंसान एक बार हो आता है ना वहाँ पर, फिर बेचैनी बढ़ती रहती है, रातों में नींदें नहीं आती हैं, और फिर जो हमारे नबी से मोहब्बत फिर बढ़ती चली जाती है, और फिर तमन्ना होती है कि काश मैं गुंबद फिर से देख लूं, मैं फिर से वो गलियां देख लूं, फिर से वो गम, मैं फिर से वो महफिलें और वो माहौल देख लूं जो मदीने में माहौल मिलता है। वहाँ पर हजरत अबू बकर सिद्दीक की मस्जिद भी बनी हुई है, मस्जिद कुबा है जहाँ पर मेरे नबी फरमाते हैं कि जो वहाँ पर जो एक वक्त की नमाज पढ़ लेता है अल्लाह ताला उसे एक उम्रे का सवाब अता फरमाता है। मेरे नबी तो फरमाते हैं जो मेरी मस्जिद में कोई नमाज वुजू करके नमाज पढ़ता है आके, अल्लाह ताला उसे एक हज का सवाब अता फरमाता है। वो काबा जहाँ पर एक नेकी करने का सवाब 1 लाख नेकी करने के बराबर है। अगर एक नेकी वहाँ पर कोई करेगा तो फिर वहाँ पर उसे 1 लाख नेकियां करने का सवाब मिलेगा। मेरे भाइयों, कितनी मुकद्दस जगह है। आप देखिए कि वहाँ के और जो लोग जा रहे हैं उनसे भी कहूंगा कि वहाँ के ये समझ लीजिए वक्त को जाया करने के बजाय वक्त की बहुत कदर करना, एक एक मिनट की कदर करना, एक एक सेकंड की कदर करना, वहाँ की थोड़ी देर की मेहनत, थोड़ी देर की इबादत यहाँ की तुम्हारी वर्षों की इबादत पर भारी है, वर्षों की इबादत पर भारी है। क्योंकि अगर तुम यहाँ पर 1 लाख मरतबा नमाज पढ़ोगे, 1 लाख रकात नमाज पढ़ोगे, तब जाके तुम वहाँ पर पहुँचोगे। वहां पर अगर 1 मरतबा नमाज पढ़ लोगे तो तुम्हें वो सवाब वहीं पे मिल जाएगा, 1 रकात मिल जाएगा।
देख ले आप, वहाँ 1 रकात और यहाँ 1 लाख तक आदमी पढ़ेगा। 1 लाख रकात कितना टाइम लगेगा, कितनी मुश्किलें और मशक्कतें उठाना पड़ेंगी, कितना वक्त लगेगा। मगर वहाँ पर तो वहाँ का एक सेकंड बहुत कीमती है, उसे भी ज़ाय मत करना। अगर ज़बान पर कुछ नहीं तो सुभान अल्लाह कहते रहो, कुछ नहीं तो दुरूद पढ़ते रहो, कुछ नहीं तो कलमा पढ़ते रहो, कुछ नहीं कुछ ना कुछ नेकियां करते रहो, क्योंकि वहाँ की नेकी सारी नेकियों पर भारी नजर आए। वो मदीना अल्लाह अकबर, जहाँ पर जन्नतुल बकी है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े के साइड में किनारे, वहाँ पर किताबों में लिखा है कि तकरीबन 10,000 सहाबा इकराम वहाँ पर दफन है। 10,000 सहाबा इकराम, वो जियाले हमारे नबी की, वो बहादुर वहाँ पे जाके अंदाजा लगाइए कि जिन्होंने चंद मुट्ठी भर मुसलमानों ने पूरी दुनिया में फैल के दिखा दिया और ये लोगों को बता दिया कि मोहम्मद कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है। मोहम्मद ने अगर हमें जाम पिलाया है और अगर हमने मोहम्मद की गुलामी को इख्तियार किया है तो फिर हम पूरी दुनिया में फैलते हुए नजर आए और फैल के दिखा दिए। अल्लाह ताला मौलाना नयाब साहब के इस मुबारक हरम शरीफैन के सफर को मुबारक फरमाए और खूब खूब इन्हें बरकतें अता फरमाए। इनकी माँ को सेहत व सलामती के साथ ये सफर अता फरमाए और जो लोग भी जा रहे हैं अल्लाह ताला उनके सफर में आसानियाँ पैदा फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफा।